हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। आज हम पढ़ेंगे घनमूल निकालना। सबसे पहले हम घन पढ़ेंगे कि संख्याओं का घन क्या होता है और उनका घनमूल पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ग पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, और इन वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 1 से लेकर के 10 तक हम घन लिखेंगे, घन संख्याएं कि क्या होती है। हमारा टॉपिक है हमारा घन और घनमूल। घन और घनमूल टॉपिक है हमारा घन और घनमूल। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक का घनमूल निकालेंगे। एक का घनमूल एक ही होगा, क्योंकि जितनी बार एक को चाहे जितनी बार भी गुणा कर लें, हमारा वहाँ उसका आंसर एक ही मिलेगा। एक को चाहे जितनी बार भी गुणा करें, आंसर एक होगा। 2 का घनमूल 8 होगा। 2 गुना के 4 गुना के 8, इस तरीके से। 3 का घनमूल हो जाएगा हमारा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 4 का घनमूल होगा 4 चौको 16 चौको 64। 5 का हो जाएगा हमारा 5 पचे 25 5 125। 6 का घनमूल होगा हमारा 6 चौक 36 6 को 216। अब इस तरीके से 7 का हो जाएगा 7 7 49 गुणे 7 यानी कि 343। 7 का घनमूल होगा। 8 का होगा 512। 9 का हो जाएगा हमारा घनमूल यहाँ से 729 हो जाएगा 9 का घनमूल। और 10 का होगा 1000। इस तरीके से हम घनमूल याद करेंगे। घनमूल याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। 1 का घनमूल 1 होगा, 2 का घनमूल 8 होगा, 3 का 27 होगा, इस तरीके से 4 का 64 होगा, और 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का 729 होगा और 10 का 1000 होगा। इस तरीके से घनमूल हमें याद होना चाहिए। कम से कम 10 तक तो याद होना ही चाहिए। इसके आगे और भी याद हो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि हम क्वेश्चन को इतनी छोटी छोटी संख्याओं को देख करके हम आसानी से पता कर सके ये संख्या किस संख्या का घन है, या ये संख्या जो है किस संख्या का घनमूल है। जैसे यहाँ पे 216 है, 216 को हमें देखते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ये संख्या, इसका घनमूल क्या है। जब हमें घन और घनमूल याद होगा तो संख्या को यानी 216 को देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए कि 216 संख्या जो 6 है उसका घन है, और 216 का घनमूल 6 होगा। ये हमारा घन और ये है घनमूल। 343 का घनमूल 7 होगा और 7 का घन 343 होगा। इस तरीके से यहाँ पे 343 512 729 ये संख्या देखते ही हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि उसका घनमूल क्या है। इस तरीके से हम संख्याओं का घन और घनमूल याद करने से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप चाहें तो नोट कर लें या इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इतने 10 तक की संख्याओं का घनमूल बहुत ज़रूरी है। याद कर सके आप तो 20 तक याद करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके अच्छी बात है। लेकिन आज हम इतने पे देखेंगे, तो हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा दिया जाए। वर्गमूल और घनमूल पर आधारित हम प्रश्न करेंगे आज। पहला प्रश्न है हमारा, यहां से है हमारा 0.0000064 0.00064 यानी कि 64। वैसे पॉइंट के बाद हर एक संख्या को हम अलग अलग करके ही बोलते हैं। पॉइंट के बाद हर एक संख्या को अलग अलग करके ही बोला जाता है। ऐसा नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे 0.125 है, हम 125 नहीं पढ़ सकते इसको। पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होंगी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, न कि 125 पढ़ेंगे। न कि जैसे यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे 2 5 4 है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 6.254 पढ़ेंगे, न कि हम पढ़ेंगे 6 यहाँ से हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि 6.254 इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। इसको हम एक में मिलाकर पढ़ सकते हैं। दशमलव से पहले वाली संख्याओं को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम दशमलव से बाद वाली संख्याओं को अलग अलग पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका यही। अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है।
घन और घनमूल पर आधारित हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारा √³ और यहाँ से फिर √0.000064, यानी कि सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देखना, जो यहाँ पे जो अंडर लगा है ना, इसके ऊपर यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि इसका घनमूल निकालना। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना। यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 साइलेंट होता है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब यही होगा कि इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन घनमूल के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो यहाँ पे पहला वाला अंडर रूट लगा है ना, इसमें 3 लिखा है, इसका मतलब होगा कि घनमूल निकालना। लेकिन इसके बाद वाला जो लगा है अंदर में, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है या 3 नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, कितने डिजिट हैं, यहाँ से 3 निकालना कितने का है, वर्गमूल निकालना है हमें। अब यहाँ से हम एक बार इसको इस तरीके से लिखेंगे और इतने का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमें यहाँ से देखना होगा 64 का वर्गमूल क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका 2 बार गुणा करने पे 64 है, यानी कि 8/64। अब देखिए यहाँ से हमें 64 का वर्गमूल मिल गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.8 इस तरीके से। लेकिन अभी देखिए वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा और घनमूल निकालने के लिए हमें 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, यानी कि इसी संख्या को 3 जगह बांट देना होता है और वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को 2 जगह बांट देना होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसको हम दो जगह बांटेंगे तो एक जगह एक पेयर में क्या होगा कि 3 डिजिट मिलेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से 64 तो मिल गया 2 डिजिट, लेकिन एक 0 रह गया है। अब इसका क्या होगा, 0.8 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.64 होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसका वर्ग करेंगे 0.64 मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 0 भी चाहिए। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तभी जाकर के हमारा यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा 0 पॉइंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम इनका 3 का जोड़ा बनाए इस तरीके से, हमारा बच गया 0.64, यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.08 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। √0.000064 का वर्गमूल होगा 0.08 होगा। अब देखिए ये तो अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अभी ये जो आया ना सिर्फ इतने का है, √0.00064 का है। अभी ये चीज़ हमारा बाकी है। अब इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना। सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, जो अंदर से हम सॉल्व करते चलेंगे, बाहर से नहीं करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम अंदर से सॉल्व करते चलेंगे, बाहर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ से हमने सॉल्व किया, यहाँ से ये चीज़ हमारा मिल गया, यानी कि 0.28 मिल गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब हुआ घनमूल निकालना। अब घनमूल निकालने के लिए एक काम हम करेंगे, 0.8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 का घनमूल 8 होगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 4 × 8। अब 0.08 के लिए हम लिख सकते हैं 0.2 × 0.2 × 0.2। अब 0.08 के लिए हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने इसको 3 बार तोड़ दिया, 3 बार गुणा कर दिया। घनमूल निकालने के लिए हमें 3 पेयर बनाने होते हैं। अब यहाँ से हमारे 1 2 3 पेयर बन गया। अब यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, यानी कि इसका घनमूल क्या हुआ, 0.2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। जितने जोड़े बनेंगे उन जोड़े को लेकर के, मतलब एक जोड़ा उसमें से लेंगे, यानी कि 3 जोड़ा इसको बनाना होगा। घनमूल के लिए 3 जोड़ा बनाना होता है और वर्गमूल के लिए 2 जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब यहाँ से हमें घनमूल निकालना है। घनमूल के लिए 3 जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से जोड़ा हमारा किस चीज़ का बना, 0.2 का बना। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 0.2। इस तरीके से हम वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 0.000729। क्वेश्चन है हमारा 0.000729। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से वही काम किया गया है। क्वेश्चन में हमारा फिर से वही काम किया गया है। पहले यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से कुछ नहीं लिखा है तो मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, और यहाँ से 3 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते जाते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर का मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए 729 27 का वर्गमूल होता है। 729 27 का वर्गमूल होता है। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तीन के 2 पेयर बनाने होते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 पेयर बन गए, 3 डिजिट के हमारे 2 पेयर बन गए। अब हमें मालूम है कि 27 का क्या होता है कि वर्ग होता है 729, 27 का वर्ग 729। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस पूरे का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी 729 का वर्गमूल होगा 27 होगा। अब यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं 729 को, यानी 0.00300729 को हम लिख सकते हैं 0.27। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने होते हैं। अब 3 के जोड़े में हमारे यहाँ से 729 मिल गया, और हमें मालूम है कि 27 का वर्गमूल होता है हमारा 729। अब यहाँ से मिल गया 729 को हम यहाँ से 27 लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव की वजह से यहाँ पे दशमलव लग गया। अब देखिए अब स्क्वायर तो निकल गया, अब क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए 0.27 का घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले वर्गमूल और घनमूल याद होना चाहिए। अब 27 देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 27 और घनमूल, 27 का संबंध घनमूल से है, यानी कि 27 का हम घनमूल निकालेंगे। 27 का घनमूल, अब 27 किस संख्या का घन है, यानी कि हमें जब याद होगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि 3 का घन 27, यानी 3 3 के 9, 9 3 27। अब यहाँ से हम 27 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, इसलिए हमें यहाँ से घनमूल में भी दशमलव मिलेगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। 0.27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 3 27। यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब घनमूल बनाने के लिए हमें 3 के जोड़े बनने होते हैं। यहाँ से 1 2 3, यानी कि एक ही जोड़ा बना है। घनमूल निकालने के लिए हमें क्या होता है कि 3 के जोड़े बनाने होते हैं। अब यहाँ से हमारा आंसर आ गया 0.3, यानी कि 0.27 का घनमूल हो गया 0.3। यही हो गया हमारा आंसर। अब इसमें भी क्या करना होता है, अगर हमें घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल याद होगा, इतना सारा काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ से देखते ही पता चल जाए कि 27 का वर्ग। सबसे पहले देखना होगा कि वर्ग निकालना है या घन निकालना है, घनमूल निकालना है। यहाँ से पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अंदर वाला ब्रैकेट में क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए 3 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ से 729 मिल गया। 729 किस संख्या का वर्ग है, अब हमें याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि 27 का वर्ग 729 है। अब इसके बाद यहाँ से हमें मिल जाएगा 729, इसका वर्गमूल मिल जाएगा 27। यहाँ से हम 27 लिखेंगे दशमलव, इसलिए कि क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दशमलव दिया है। अब इस वजह से हमारा ये चीज़ मिलेगा 0.027। अब बच गया हमारा ये घनमूल निकालना। अब हमें घनमूल मालूम होगा कि 27 किस संख्या का घन है। हमें याद होगा तो मालूम हो जाएगा कि 3 ऐसी एक संख्या है जिसका घन क्या होगा, घन क्या होगा हमारा 27 होगा, यानी 27 का घनमूल 3 होगा। पॉइंट यहाँ पे लगा, इसको हम 0.27 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 3 के जोड़े बनाएंगे। घनमूल के लिए 3 के जोड़े बनाते हैं, और वर्गमूल के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं। अब जोड़ा बना, यहाँ से हमारा संख्या कौन सी मिल गई 0.3। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है 0.3 आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। और भी क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला। अब इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले घनमूल निकालना होगा, उसके बाद वर्गमूल निकालना होगा। 0.26214 2144 0.262144 0.262144। अब देखिए यहाँ से क्यूब लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें सबसे पहले घनमूल निकालना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल निकालना है। यहाँ से 3 लिखा है मतलब इसका घनमूल। सबसे पहले हम अंदर वाले संख्याओं को ही अंदर वाले जो ब्रैकेट करनी होता है उसी को सॉल्व करते हैं, अंदर से सॉल्व करते चलते हैं। जब यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब सबसे पहले हम घनमूल निकालेंगे। अब तक जो क्वेश्चन हमने किया था सबसे पहले उसमें वर्गमूल निकालते थे, उसके बाद घनमूल निकालना होता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे पहले 3 दिया, मतलब सबसे पहले हमारा काम होगा घनमूल निकालना। अब यहाँ से घनमूल निकालने के लिए घनमूल निकल जाएगा जब, तब इसका वर्गमूल निकालें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वर्गमूल निकालना। अब देखिए यानी 0.262144 का घनमूल होता क्या है। घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, यानी कि 2-2 के जोड़े बनाते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो हमें मालूम होगा कि 26.262144 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 262144 का घनमूल होगा 64। यहाँ से ये चीज़ हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है, इस वजह से यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब इतने चीज़ को घनमूल निकाल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.4। इसका घनमूल निकाला गया, ये हो गया हमारा 0.64 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें वर्गमूल निकाला। कभी कभी 2 लिख भी देता है, कभी कभी नहीं लिखता है, ज़्यादातर नहीं लिखता है, लेकिन कभी कभी लिख देता है। लिखने का मतलब यही हुआ कि यहाँ से हमें वर्गमूल निकालना है। 2 लिख दे तो भी वर्गमूल निकालना है, और नहीं लिखे तो भी वर्गमूल निकालना है। ये इसकी पहचान है कि वर्गमूल यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने 2 लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है 0.64, यानी कि सबसे पहले हम 64 पे जाएंगे। कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 64 है, या 64 का वर्गमूल क्या है, इस तरीके से चेक करते हैं। 64 का वर्गमूल है 8, यानी कि 8 8 64, या यूँ कह लीजिए कि 8 का वर्ग है 64। अब संख्या यहाँ से 0.6 देखते ही हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये किस संख्या का वर्ग है। अब 64 हमारा 8 का वर्ग है, तब जब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो इसके वर्गमूल में भी पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट होगा। अब इस तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.64 का वर्गमूल होगा 0.8। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, बहुत आसान होंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही कि हमें घनमूल, वर्गमूल, घन और वर्ग याद होना चाहिए। ये सब याद होंगे तो बस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार और देख लीजिए यहाँ से क्या करना होगा। पहले 2 क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें सबसे पहले काम होता था हमारा कि वर्गमूल निकालना, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में देगा वैसे ही करना होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम घनमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 लिखा है, 3 का यहाँ से घनमूल निकालना होगा, और ये संख्या का घनमूल होगा हमारा 64, यानी कि पॉइंट लगा है तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा 64.64। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वर्गमूल निकालना है, और हमें ये भी मालूम है कि 64 की संख्या का वर्ग होता है, यानी कि 8 8 64। 8 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग होगा 64, या 64 का वर्गमूल 8 होगा। दशमलव लगा, इस वजह से यहाँ पे दशमलव लग गया, यानी कि 0.64 का वर्गमूल होगा हमारा 0.8 होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर। क्वेश्चन है हमारा, अभी ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसमें हमारा क्या करना होगा,
घनमूल भी निकालना होगा और वर्गमूल भी निकालना होगा। घनमूल और वर्गमूल पर आधारित ये प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से अंडर रूट, यहाँ से घनमूल भी निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। अंडर रूट 21 प्लस यहाँ से अंडर रूट यानी कि घनमूल निकालना है, क्यूब रूट 59 प्लस अंडर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस अंडर रूट 49 यानी कि 49। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में मिक्स है, घनमूल भी है और वर्गमूल भी है। आसानी से क्वेश्चन आसान है, बस देखते ही पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दे क्या करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसमें। अब स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो पहला ब्रैकेट होगा उसको उठाएंगे, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, 49 मिल जा रहा है। अब 49 के लिए मालूम करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कुछ न लिखे होने का मतलब हुआ कि वर्गमूल निकालना है, और कुछ लिखे होने का मतलब 3 लिखा होने का मतलब घनमूल निकालना है। यहाँ से कुछ नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल निकालना है। 49 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 7 होगा। याद होना चाहिए, याद होगा तभी पता चलेगा कि इस 49 का वर्गमूल क्या होगा। 49 का वर्गमूल होगा, एक बार देख लीजिए, ओरल समझ लीजिए कि इसमें करना क्या होता है। इसमें भी क्या करना है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस देखेंगे आंसर मिल जाएगा। देखिए करना क्या है, बिना पेन उठाए हम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से बिना पेन उठाए बस देख करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। वर्गमूल इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। 49 का वर्गमूल 7, यहाँ से हमें 7 मिल गए। 722 में 7 जोड़ेंगे, 722 में ये पूरा चीज़ जुड़ जाएगा। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 7। 722 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 3 लिखा है मतलब इसका घनमूल निकालना है। 729 की संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है, यानी कि 729 का वर्गमूल होगा हमारा 9। 729 का वर्गमूल होगा 9 होगा, यानी कि 9 का घनमूल घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, 729 होता है। 9 का घन हमारा 729 होता है। यहाँ से 722 में जोड़ेंगे 7, यानी कि 729 मिल जाएगा। 729 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 9 मिल जाएगा, यानी कि अब इतने में हम जोड़ेंगे, यहाँ से हमारा 9 मिल जाएगा। इस पूरे का आंसर अब तक 9 है। अब 9 में 16 जोड़ेंगे, 9 में 16 जोड़ेंगे, 16 9 25। इस पूरे ब्रैकेट अंडर रूट में 25 मिल गया। 25 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल 5। इस पूरे ब्रैकेट का मान 5 हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है संख्या अंडर रूट में, इसका मान 5 हो गया। 5 में 49 जोड़ेंगे, 5 में जोड़ना इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है। 5 में 49 जोड़ेंगे 64 होगा, 5 में 49 जोड़ेंगे 64 होगा। 64 यहाँ से 3 लिखा है मतलब घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल क्या होगा, 4 चौको 16, चौको 64। 64 का स्क्वायर 8 होता है और 64 का घनमूल होता है हमारा, यहाँ से हम 4 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब मतलब 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि इस पूरी संख्या से हमें क्या मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया। यहाँ तक सॉल्व किया गया, 4 मिल गया। 4 में 21 जोड़ेंगे 25 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 5। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिर्फ देख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग को लिख करके समझा दिया जाए। वैसे ये क्वेश्चन जो लिखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ देख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व किया जाए इसको किस तरीके से। 21 यहाँ से क्यूब लिखा है मतलब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। यहाँ से 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 49।
डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 में 22 जोड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस ये कि लंबा जाएगा। यहाँ से फिर हम लिखेंगे 21 प्लस 59 प्लस 16 प्लस यहाँ से क्या करेंगे 729, यहाँ से 49 से का वर्गमूल निकालेंगे, 7 होगा, 7 में 2 जो है 7 में जोड़ेंगे 722, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729। अब इसका घनमूल निकालना है, फिर यहाँ से हम लिखेंगे एक एक स्टेप को लिखते हुए चल रहे हैं। स्टेप थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी धैर्य से काम लेना होगा। अब 729 का घनमूल क्या होगा 9 होगा, 9 डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख रही हूँ 9, 16 9 25। अब 16 9 25 यहाँ से क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक स्टेप लिखा जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 21 प्लस यहाँ से घनमूल निकालेंगे, 21 प्लस 59, इसका 16 9 25, 25 का वर्गमूल, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वर्गमूल निकालना है। 16 9 25, 25 का वर्गमूल होगा 5, 59 और प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, 64। यहाँ से हो जाएगा 59 प्लस 5 64 हो जाएगा, और 64 का घनमूल निकालना है, यानी कि हम क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 21 और 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल होगा हमारा 5 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ से जब हम पहले बिना सॉल्व किए निकाला था तभी आंसर 5 आया था, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद भी क्या है कि हमारा आंसर 5 आया। इतना काम करने के बाद ही 5 आया, और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद 5 आ गया। कम टाइम में, कम मेहनत में, कम पेज में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और थोड़ा सा वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन याद करने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ नहीं याद होगा तो फिर यहाँ से हमें कुछ नहीं समझ में आएगी किस में करना क्या। अब देखिए छोटी छोटी संख्याओं को देखकर समझा जा सकता है, जैसे 21 हुआ, 16 हुआ, 16 को देखकर समझ लेंगे कि इस 4 का वर्ग है, लेकिन यहाँ से 722 49 और लगभग यहाँ से 59 को देख करके नहीं समझ में आएगी करना क्या है। यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, राइट साइड से सॉल्व करते हैं। इसका नियम यहाँ से नहीं किया जाता है, इसको सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है, फिर इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है, इस तरीके से इसका पूरा हल निकलता है। लेकिन इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि हम वर्गमूल और घनमूल याद कर लेंगे। बिना सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे हट करके कुछ न कुछ अलग करना ही होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।